स्वागत है आपका ब्राइट माइंड क्लासेस में। तो आज हम करेंगे जीके बूस्टर एसएससी रेलवे बैंक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में जो क्वेश्चन आते हैं उसके हम करेंगे। तो हमारा प्रश्न 1 है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो हमारा प्रश्न पहला ये था, तो उसके ऑप्शन हम पढ़ेंगे अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है फ्रांस और डी है रूस। तो इसका आंसर कीजिए। जी, सबका सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका ब्रिटेन जो है वो ऑप्शन बी आ जाएगा। सबका सही है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा प्रश्न 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मतलब कि आर्टिकल में समानता का अधिकार दिया गया है? तो किस आर्टिकल में इक्वालिटी का अधिकार दिया गया है, समानता इक्वालिटी की बात की गई है? तो देखिए ऑप्शन ए में जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, आर्टिकल 14 से 18 तक, जो आर्टिकल 19 से 22 तक और आर्टिकल डी है 25 से 28 तक। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा कि जो इक्वालिटी का जो राइट है वो किस आर्टिकल में दिया गया है? तो वो है आर्टिकल 14 से 18 तक। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी, आर्टिकल 14 टू 18 इक्वालिटी का आर्टिकल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? कौन से ईयर में हुई थी योजना आयोग की स्थापना? तो ईयर दिए गए हैं 1947 में, 1950 में, 1951 में या 1952 में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में हुआ था। 1950 में हुआ था, 1950 में हुआ था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हरी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये तो हमें पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे रेवोल्यूशन की बात की गई है, तो यहाँ पे हमें सबको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? उद्योग से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, परिवहन से संबंधित है या शिक्षा से संबंधित है? तो ये सबका आंसर सही आ रहा है। जी, बिल्कुल सही आ रहा है सबका, किसी का गलत भी नहीं है ये। तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को किसको कहा जाता है? एग्रीकल्चर को कहा जाता है। ठीक है जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर 5 है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात की गई है, तो इंडिया की बात की गई है। तो इंडिया में कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, यूपी की बात की गई है, या ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। यूपी में, जो भारत का जो यूपी स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो इससे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट माना जाता है भारत का।
तो 5 आपने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 पे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब जो CAG होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? किस अध्याय के द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए है हमारे प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद के द्वारा, या ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा, या ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो CAG की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपिता, ठीक है जी, राष्ट्रपति मतलब कि प्रेसिडेंट करता है। CAG की नियुक्ति कौन करता है? भारत के, इंडिया के CAG की नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश के प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, C जी बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न है 7। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, तो पढ़ो इस क्वेश्चन को और ऑप्शंस को पढ़ो अच्छे से। तो बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है जी। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट भी कर देना प्यारा सा। तो हम हर दिन नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे इस वीडियो में। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा जो है हमारा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का पूछा है, भारत का नहीं पूछा है, तो वर्ड के अकॉर्डिंग पूछा है, तो हमारा सहारा इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? पिछली एक और क्वेश्चन में हमने पिछले क्वेश्चंस में क्या पढ़ा था? हरी क्रांति के बारे में पढ़ा था, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। तो वो किससे रिलेटेड थी? एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। तो ये क्रांति वाले, रेवोल्यूशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये कुछ ना कुछ आता रहता है। तो चलो अब हम करते हैं ब्लू के बारे में। तो इस किससे रिलेटेड है? डेयरी से, मत्स्य पालन, कृषि या जल संरक्षण। तो सी ऑप्शन तो गया, बचा क्या? बी बच जाता है ना, फिश, जो फिश की प्रोडक्शन होती है ना, उसके रिलेटेड होती है, ठीक है। तो नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? फिश की जो प्रोडक्शन होती है उसके साथ रिलेट करती है। तो नीली क्रांति मच्छी पालने के लिए। तो प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? उपग्रह पूछा है, भारत का पहला पूछा है, कौन सा था? भास्कर था, आर्यभट्ट था, इनसेट था, या रोहिणी था। तो ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है। तो चलो बताओ इसका आंसर। जी बिल्कुल। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? जी ये बेसिक क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी जो इसका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आर्यभट्ट। जी, आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है, उपग्रह था, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारे 9 क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा आर्यभट्ट हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। तो प्रश्न नंबर है 10। फिर एक बार हमने कर लिया है आर्टिकल के बारे में। तो हमने एक आर्टिकल और भी पढ़ा था, उसमें क्या बताया था कि आर्टिकल जो है हमारा इक्वलिटी का पूछा था। तो किस आर्टिकल के बेस में आता है? बीच में आता है। तो 14 से लेके 18 तक का आर्टिकल है, उसमें हमारी इक्वलिटी की बात की गई है, ठीक है। तो चलो हमने थोड़ा सा रिकॉल कर लिया है। तो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या 368। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा आर्टिकल 352। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणा करता है, इमरजेंसी की घोषणा करता है? तो आर्टिकल 352 के
में करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो आज आपने 10 क्वेश्चन किए हैं। जिन बच्चों ने मेरा पिछला वीडियोस नहीं देखा है, उसमें भी मैंने 10 क्वेश्चन किए हैं, तो वो भी ज़रूर देख लेना। ये हमारे एग्ज़ाम के, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिलेटेड जो हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।